अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो अपन प्लस माइनस गुणा भाग ये यूज कर रहे थे, इसमें एक वैल्यू असाइन करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक वैल्यू असाइन करने के ऑपरेटर में, तो मैं क्या करा, डायरेक्ट एक बी बनाया। यहाँ पे ऑपरेटर्स जो है असाइनमेंट, वो क्या क्या होते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड इक्वल। ठीक है, ये क्या करेंगे, आपको एक थर्ड वेरिएबल नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप एक वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो क्या करोगे, ए प्लस इक्वल, यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया 20, ए प्लस इक्वल यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 20। अगर आप इसको ऐसे भी ना करना चाहो तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा, फिर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स की होस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि वेरिएबल आपको कम क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कंसोल लॉग डॉट कर दिया अपन ने। ठीक है, इसका आउटपुट देखोगे तो कंसोल में कॉन्स ले रखा है, यहाँ पे लेट या वेर ले लो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 40। कितना आ गया। अब पहले में और इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे है ना, आपको मल्टीपल्स वेरिएबल क्रिएट नहीं करने पड़ते। जैसे कई बार ये होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर माय नेम, या मैंने लिया फर्स्ट नेम इक्वल, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, नेम। आप जब भी एक फॉर्म फिल करते हो कहीं पे, वहां पे फर्स्ट नेम अलग पूछता है आपसे और लास्ट नेम अलग पूछता है। बट आगे जाके आप देखते हो अपनी प्रोफाइल में, तो वहां पे निर्मल कुमार आपको एक ही जगह पे मर्ज हुआ मिलता है। तो यहाँ पे क्या किया इसने, फर्स्ट नेम अलग पूछा, अब फर्स्ट नेम में ही क्या कर दिया इसने, वैल्यू असाइन कर दी। जैसे यहाँ पे प्लस और इक्वल, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, कुमार। क्या ले लिया। अब अगर मैं कंसोल करूँ किसको, फर्स्ट नेम, किसको कंसोल करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आगे जाके मर्ज हो गए। ठीक है, ये वाली चीज आप दूसरे वेरिएबल से भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ले लोगे वेर सेकंड नेम इक्वल, क्या ले लिया यहाँ पे, कुमार। और यहाँ पे क्या कर दोगे आप, सेकंड, तो यहाँ पे क्या आ गया, निर्मल कुमार। ठीक है, ये आप किस सिचुएशन में करोगे, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, ऐसे ही आप माइनस इक्वल यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई इक्वल यूज कर सकते हो और डिवाइड इक्वल यूज कर सकते हो। बट उनमें सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे। जैसे ये दो वैल्यू मैंने मर्ज करी है ना, ये सिर्फ किस में रहेगी, प्लस इक्वल में रहेगी। जैसे कई बार ये रहता है, मान लो अपना एक ऊपर बॉडी में यूएल है, क्या है, ये चीज काम कहाँ पे आएगी, मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल देके। जैसे यूएल है, यूएल में अपन ने क्या दे रखी है, एक आईडी पास कर रखी है, जिसमें मैंने दे दिया मान लो डेटा। इसमें आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, एल आई। क्या क्रिएट करना चाहते हो, एल आई। तो आप कैसे क्रिएट करोगे एल आई, देखो, मान लो अपन ने एक लूप चला रखा है। क्या चला रखा है, लूप। जैसे मैंने यहाँ पे लूप चलाया, फोर लूप। ठीक है, आई इक्वल कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, मान लो 1 से। ठीक है, आई को कहाँ तक चलाएंगे, मैं चला दूंगा मान लो 10 तक। मान लो मेरे को 10 एल आई उसमें देनी है। आई प्लस प्लस कॉन्स्ट डेटा इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि अपन ने वो जो एलिमेंट ऊपर क्रिएट कर रखा है यूएल, वो यहाँ पे गेट कर सके। ठीक है, एलिमेंट गेट कर लिया, कौन सा, यूएल। डेटा, इसका क्या चेंज करेंगे अपन, इनर एचटीएमएल। क्या चेंज करेंगे, अब इसमें क्या लगाएंगे अपन, प्लस इक्वल। प्लस इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि वहां पे मेरे को मर्ज करना है। क्या करना है, क्या मर्ज करना है, टेम्पलेट डिटेल्स लिया मैंने, इसके अंदर क्या लिख दिया मैंने, एल आई। क्या लिख दिया,
इसमें लिख दिया मान लो मैंने हेलो। ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका टॉपिक आएगा डोम, उसमें पढ़ा हूँ। कितनी बार रिपीट हो गया हेलो जेएस? 10 बार। ये कहाँ से रिपीट हुआ है? जावास्क्रिप्ट से। एलिमेंट जो क्रिएट करा मैंने कहाँ से करा है? कहाँ से करा है? जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो ऐसी जगह पे काम क्या आया? प्लस इक्वल। अगर ये प्लस इक्वल मैं यहाँ पे ना दूं तो इसमें ये वैल्यू मर्ज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, अगला जो ऑपरेटर आता है अपना आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर आता है? कंपैरिजन। मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। कंपेयर करना आप समझ गए होंगे। वैल्यूज को कंपेयर कैसे कैसे किया जा सकता है? ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल इक्वल। ठीक है, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ये सारी चीजें क्या हो गई? कंपैरिजन ऑपरेटर में आ गई। ठीक है, वैल्यू असाइन आपको मैंने करना बता ही रखा है। देखो इधर मैंने यहाँ पे लिया a इक्वल मान लो 10। क्या ले लिया? a इक्वल 10, b इक्वल मैंने यहाँ पे ले लिया 20। अपन ने क्या चेक करना है? a को चेक करना है क्या a छोटा है b से। ठीक है, जो अपना कंपैरिजन ऑपरेटर होता है वो अपन को क्या रिटर्न करता है? बुलियन। क्या रिटर्न करेगा? बुलियन। बुलियन यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या देगा? ट्रू देगा। कंडीशन सही होगी तो क्या देगा? ट्रू देगा। अगर कंडीशन गलत होगी तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो वो किससे चेक किया जाएगा? कंपैरिजन ऑपरेटर से। किससे चेक किया जाएगा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा? ए लेस देन बी। ए लेस देन बी, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया किसको? सी को। किसको कंसोल किया? तो यहाँ पे क्या आएगा? अभी ट्रू आएगा। क्यों आ रहा है ट्रू? क्योंकि यहाँ पे अपनी जो है कंडीशन सही है जो अपन ने दी। क्या दे रखी है? क्या मेरा a छोटा है b से? सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आ गया। मैंने यहाँ पे चेक कर रखा है क्या मेरा a बड़ा है b से? नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्रेटर देन लेस देन। एक होता है कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे आप एक एज का वैलिडेशन कर रहे हो जिसमें एज क्या होती है? 18 होती है। उसमें वैलिड एज 18 भी होती है और वैलिड एज 18 से ऊपर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लो एक एज नाम से वेरिएबल ले रखा है जिसमें वो कितने का है? 18 का है। ठीक है, वैलिड एज मैंने यहाँ पे चेक कर रखी है एज ग्रेटर देन 18। एज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे अभी ट्रू देगा। क्या दे रहा है? फॉल्स। क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे अपन ने सिर्फ बड़ा चेक कर रखा है। क्या चेक कर रखा है? तो वो तो क्या है? बराबर है उसके। तो उस सिचुएशन में क्या काम आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल काम आएगा। क्या काम आएगा? इसमें क्या होगा? आपका ग्रेटर भी चेक होगा और इक्वली भी चेक होगा। अब क्या आ रहा है? ट्रू। अब इसमें फॉल्स तभी होगा जब ये छोटा रहेगा। जैसे 17 कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। ठीक है, जैसे आप इससे बड़ा करते हो या बराबर रहेगा तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लेस देन इक्वल रहता है। ठीक है, एक रहता है आपका इक्वल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। क्या रहता है? इक्वल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। इक्वल, देखो, इक्वल, इक्वल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। ये वाला किस लिए यूज करते हैं? वैल्यू असाइन करने के लिए। ये वैल्यू इक्वली कंपेयर करने के लिए, और ये भी वैल्यू इक्वली कंपेयर करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट a इक्वल 20 ले। देखो, जो इक्वल इक्वल यानी कि डबल इक्वल जो होता है वो तो सिर्फ वैल्यू को चेक करता है। किसको चेक करता है? और ट्रिपल इक्वल वैल्यू के साथ डेटा टाइप को भी चेक करेगा। ट्रिपल इक्वल
वैल्यू के साथ डेटा टाइप को भी चेक करेगा, डबल इक्वल चेक नहीं करेगा, उसको सिर्फ वैल्यू इक्वल चाहिए। कॉन्स्ट बी इक्वल मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है। कॉन्स्ट सी इक्वल मैंने क्या चेक करा यहाँ पे, ए इक्वल इक्वल बी, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करा यहाँ पे किसको, सी को। तो अभी जो है क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है ट्रू, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है, 10 इक्वल 10 बराबर है। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको स्ट्रिंग में, अब क्या आउटपुट आएगा, प्लस थोड़ी कर रखा है, ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू, ट्रू आ रहा है। ये सिर्फ इक्वल इक्वल ने क्या किया, सिर्फ वैल्यू चेक करी बराबर है या नहीं है, बराबर है। उसको मतलब नहीं है कि डेटा टाइप स्ट्रिंग है या नंबर है, उसको क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू इक्वल चाहिए। अगर यहाँ पे अपन ने ट्रिपल इक्वल लगा रखा है, अब क्या देगा, अब ये देगा फॉल्स। अब ये क्या देगा, वाई, क्योंकि ये वाला नंबर है और ये वाला स्ट्रिंग है। तो नंबर इक्वल 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 स्ट्रिंग यानी कि फॉल्स, ठीक है। नंबर इक्वल 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 यानी कि फॉल्स, डबल इक्वल यानी कि ट्रू, डबल इक्वल यानी कि ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोनों ही वैल्यू को या तो स्ट्रिंग करूं या दोनों ही वैल्यू को नंबर करूं, तब जाके ये ट्रिपल इक्वल क्या करेगा, कंडीशन को ट्रू करेगा। एक भी अगर यहाँ पे वैल्यू का डेटा टाइप अलग हो गया दूसरी वैल्यू से, तो कंडीशन फॉल्स। सिर्फ ट्रू कब रहेगी, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा तब वो रहेगी डबल इक्वल में। समझ में आया, डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल। डबल इक्वल क्या है, वैल्यू चेक करेगा, डेटा टाइप चेक नहीं करेगा। ट्रिपल इक्वल वैल्यू भी चेक करेगा और डेटा टाइप भी चेक करेगा। क्लियर है। ये होते हैं क्या, आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। अब इसके साथ मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा देता हूँ, ऑपरेटर करवा देता हूँ, सॉरी, जो इसमें काम भी आ जाएगा तुम्हारा। वैसे तो लास्ट का ऑपरेटर है, बट इसके साथ ही करवा देता हूँ। वो कौन सा है, वो है टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, एक सिंगल लाइन कंडीशन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। देखो टर्नरी ऑपरेटर में तीन एक्सप्रेशंस होते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज कंडीशन, सेकंड एक्सप्रेशन इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड एक्सप्रेशन इज सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशन को चेक करेगा, सेकंड जो एक्सप्रेशन रहेगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगी, और थर्ड एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट रहेगी। अगर कंडीशन ट्रू है तब फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तब क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अभी आपने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज को कंपेयर करके ट्रू फॉल्स लिया है। अभी आप क्या चाहते हो, वैल्यू को कंपेयर करके आप एक स्टेटमेंट लो। जैसे अभी मैंने वो एज वाला आपको एग्जांपल दिया था, मेरे को उसमें क्या चाहिए, अगर 18 या 18 से ऊपर है तब तो दिखा दे एज इज वैलिड, ठीक है। या यू आर वैलिड फॉर दिस, कुछ भी आप एक वैलिडेशन लगा रहे हो अपने वेबसाइट में। अगर 17, अगर 18 से नीचे है कोई भी यूजर तो उसको दिखा दे यू आर नॉट वैलिड, ठीक है। तो वो जो यू आर नॉट वैलिड, यू आर वैलिड, ये क्या हो गई, स्टेटमेंट हो गई। तो कंडीशन के हिसाब से स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सिंगल लाइन कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसका मैं आपको एक बार सिंटैक्स समझा देता हूँ, कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेटमेंट कॉलन लगा के सेकंड स्टेटमेंट। ये तो क्या हो गया आपका, इसका सिंटैक्स हो गया। फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट क्या रहेगा, कंडीशन, सेकंड क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड क्या रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है।
एक वेरिएबल लिया मैंने, एज इक्वल मान लो 18। यहाँ पे क्या चेक करी कंडीशन, एज ग्रेटर देन और इक्वल 18 अगर है तो कंसोल कर दिया मैंने और उसमें लिख दिया यू आर वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट में कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट वैलिड, यू आर, तो अभी क्या आएगा, यू आर वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है, इसको आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी कर सकते हो या एक टैग में प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है कंडीशन फॉल्स है, क्या है कंडीशन फॉल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 17 कर दिया, तो अब क्या आएगा यहाँ पे यू आर नॉट वैलिड। इसको आप किस में रख सकते हो, एक प्रॉम्प्ट में भी रख सकते हो, इवल प्रॉम्प्ट एंटर योर एज। ठीक है, रिफ्रेश किया, 18 भरा यू आर वैलिड फॉर वोटिंग, 17 भरा यू आर नॉट वैलिड फॉर वोटिंग। ठीक है, अभी मेरे को इसमें क्या करना है, मान लो एक यूजर इनपुट से कैलकुलेटर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, कैलकुलेटर। यूजर इनपुट से कैलकुलेटर का मतलब है यूजर वैल्यू देगा उनसे। कैलकुलेटर वैसे वो वाला कैलकुलेटर नहीं बोल रहा मैं जो तुम सोच रहे हो, सिर्फ यूजर इनपुट से अपन ने कैलकुलेटर क्रिएट करना है। ठीक है, किसके थ्रू, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। अभी देखो कैलकुलेटर कैसे बनेगा, मतलब कैलकुलेटर के पीछे लॉजिक क्या होता है। देखो एक यूजर ने दो वैल्यू ली, वो यूजर चाहे तो उन वैल्यू को प्लस कर सकता है, यूजर चाहे तो उनको माइनस कर सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है। मतलब जब चाहे वो उन वैल्यूज को कैसे भी ऑपरेंड कर सकता है एक तरीके से। तो यूजर को अपन ने पूछना है कि भाई आप प्लस करोगे, माइनस करोगे या गुणा करोगे। आप वैल्यू भी कुछ भी दे सकते हो उसको, ठीक है, और ऑपरेटर भी कुछ भी दे सकते हो। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैंने किया कॉन्स्ट फर्स्ट वैल्यू इक्वल इवल एंड यहाँ पे फ्रॉम एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या लिया कॉन्स्ट सेकंड वैल्यू इक्वल इवल फ्रॉम एंटर सेकंड वैल्यू। अब ऐसे तो सिंपल अपन ने प्लस माइनस गुणा भाग करना सीख रखा है। जैसे अपन यहाँ पे ले लेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब वो प्लस माइनस गुणा भाग ये कब होना चाहिए, यूजर जब उसको चूज करे कि मैं एक्चुअल में करना क्या चाहता हूँ। तो उससे भी क्या पूछेंगे अपन, प्रॉम्प्ट पूछेंगे। क्या पूछेंगे, प्रॉम्प्ट। मैंने यहाँ पे कैल नाम से या ऑपरेटर नाम से ले लो, ऑपरेटर इक्वल मान लो यहाँ पे क्या ले लिया, प्रॉम्प्ट। ऑपरेटर अब आपको इवैल में नहीं लेना क्योंकि ऑपरेटर कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, तो यहाँ पे एंटर, या मैंने ले लिया चूज एनी प्लस माइनस गुणा एंड भाग। ये सिर्फ दिखाने के लिए लिया है मैंने, यूजर को सिर्फ दिखाने के लिए कि आप ये चूज करो। नीचे आके अपन क्या बनाएंगे, कंडीशन बनाएंगे। तो कंडीशन किसकी बनेगी, वैल्यूज की तो कंडीशन बनेगी नहीं, कंडीशन किसकी बनेगी, ऑपरेटर की। ऑपरेटर अगर अगर इक्वल इक्वली किसके है, प्लस के, तो दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, प्लस। माइनस है तो माइनस कर देंगे, गुणा है तो गुणा, भाग है तो भाग। देखो ऑपरेटर इक्वल इक्वल अगर किसके है, प्लस के, किसके है, तो फर्स्ट, तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे देखो, एक मैंने यहाँ पे वैल्यू रख ली कॉन्स्ट रिजल्ट, या कॉन्स्ट की जगह मैंने क्या ले लिया, वेर। वेर रिजल्ट इक्वल मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 0। ठीक है,
अगर प्लस है तो रिजल्ट में क्या अपडेट कर देंगे अपन, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू, अगर कंडीशन फॉल्स है तो खाली छूट दिया। ठीक है, ऐसे ही किसका बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा, भाग का हो जाएगा और मल्टीप्लाई का, चार हो गए। अगर यहाँ पे कोई डिवाइड चूज करता है तो उसको क्या करवा देंगे, डिवाइड। अगर कोई माइनस चूज करता है तो क्या करवा देंगे, माइनस। अगर कोई मल्टीप्लाई चूज करता है तो क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। और लास्ट में अपन कंसोल कर देते हैं किसको, रिजल्ट। किसको कंसोल कर देते हैं, रिजल्ट। मैंने यहाँ पे लिया 10, यहाँ पे लिया 10, यहाँ पे ले लिया प्लस, आ गया 20। ठीक है, यहाँ पे लिया 100, 20, अभी क्या चूज किया अपन ने, माइनस, आ गया 80। 100, 100, यहाँ पे लिया मल्टीप्लाई, आ गया डिवाइड, मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी। ठीक है, 100, 10 और अभी कर दिया डिवाइड, आ गया 10। बन गया यूजर इनपुट से कैलकुलेटर। ऐसे आप टर्नरी ऑपरेटर एंड जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये जो अभी मैंने करवाया, अभी इसमें सारी चीजें आपकी इंक्लूड होगी जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको। अभी मैंने आपको वो सारी चीजें नहीं सिखाई ना कि जिससे आप एक वो वाला कैलकुलेटर बना दो, उसमें आपका डोम चाहिए होगा, उसमें आपको इवेंट्स चाहिए होंगे। जैसे आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑन क्लिक, आपको एक फंक्शन हिट करना होगा उस पे, तो अभी मैंने फंक्शन वगैरह नहीं पढ़ाया। तो अभी आप सिर्फ ऐसे यूजर इनपुट से कैलकुलेटर बना सकते